एक बूंद स्वीकार भाव की है, एक बूंद प्रेम की है, एक बूंद करुणा की है, एक बूंद सत्य की है। आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ जो मैंने जीवन से जाना और जो मेरा जीवन जहाँ से बदला। तो आज मैं आपके समक्ष हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत और आप देख रहे हैं सोल कनेक्ट जर्नी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम स्वयं के अनुभव साझा करते हैं जो हमने अपने जीवन में 37 वर्ष की उम्र तक जो सीखा है उसको हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं। यहाँ पर खुद के एक्सपीरियंस की ही बातें होती हैं। सबसे पहले मैं आपके समय को, आपके भावनाओं को, आपके स्थान को और आपके आशीर्वाद का सम्मान करता हूँ कि आप ऐसे ही जुड़े रहें। और आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके बीच लाने वाला हूँ जहाँ से मेरी ज़िंदगी रूपांतरित हुई है। पूरी ज़िंदगी मेरी बदल गई है। एक 23 माह के बच्चे ने कैसे बदली मेरी ज़िंदगी। एक वो बूंद जो मेरे भीतर उतरी और मेरा पूरा जीवन रूपांतरित हो गया। 23 माह का जो बालक था, जो मेरे लिए एक मार्गदाता या मुझे जीवन दिशा देने के लिए आया था, सबसे पहले मैं उस बालक का धन्यवाद करता हूँ जो 23 माह में मुझे बहुत कुछ सिखा के चला गया। दोस्तों, वो बालक कोई और नहीं, मेरा खुद का बच्चा था जो एक हादसे में 23 माह के एज में वो चला गया। तब बिल्कुल टूट चुका था। कुछ कहते कुछ सुनाई देता था। हालात बहुत बेकार हो रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तमाम लोग आए, सांत्वना दी, बहुत सी बातें दी, बहुत से ज्ञान की बातें की, लेकिन कोई भी बात भीतर नहीं जा रही थी। अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। लोग आते, गीता के उपदेश दे के चले जाते। लोग आते, इधर उधर की बातें करते, लेकिन मेरे को सम्मान, मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं दे पाए। लेकिन मैं इनकी सुनता, बोलते ऐसा नहीं करता, ऐसा होता, ऐसा नहीं करता, वैसा होता। इनकी सुनते सुनते फिर पीछे बोलते, होनी को कौन टाल सकता है, होनी तो होके ही रहेगी। तो इनकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन जो होनी वाली बात हुई थी वो मेरी समझ में आ रही थी। जो होनी को होना ही होता है, तो वहाँ से मेरा जीवन धीरे धीरे सभी चीज़ों से हटकर एक अलग दिशा में चला गया। फिर मैंने देखा कि जब होनी को होना ही है तो फिर क्यों ना आराम से देखा जाए। जब होना ही है तो उसके लिए इतनी भागदौड़ करना ही क्यों। जब कुछ होना ही है तो वो होना ही है, तो फिर होना ही है, उस पर इतना हम सोच विचार भी करें क्यों। धीरे धीरे मैंने देखा कि बालक का कुछ नहीं पता चला। वो दुनिया से जा चुका था। जहाँ देखता वही आवाज़ें, वही किलकारी। धीरे धीरे मैंने फिर एक YouTube चैनल में देखा कि आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। ऐसा ख्याल मेरे भीतर आया। मैंने गूगल पे सर्च किया, YouTube पे सर्च किया, लेकिन मुझे कोई गहरी बातें नहीं मिली। मुझे जीवन से समझने वाली बातें नहीं मिली। मुझे वो राज नहीं मिला जो मुझे तलाश था। फिर मैंने उसके माध्यम से देखा तो धीरे धीरे पता चला मैं गीता
कृष्ण की गीता जी थी, वो भगवत गीता, उसकी तरफ गया। मैंने कुछ अध्याय पढ़े, लेकिन गीता में भी ऐसा कुछ सार नहीं मिला। फिर गीता को पढ़ते पढ़ते मेरे भीतर एक विचार आया, जहाँ कृष्ण ने बताया कि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सी चीज़ें जो अभी हमारे बीच नहीं आई हैं उनसे भी हम पार जा सकते हैं। जब ध्यान की बात दिमाग में आई तो फिर मैंने YouTube चैनल पर जाकर बहुत से चैनल देखे। वहाँ भी मुझे कुछ चैनल्स मिले, लेकिन उनकी भी बात ज़्यादा गहरी नहीं गई। फिर मैंने धीरे धीरे करके मेरे को लगने लगा कि मैं अब सही दिशा पे जा रहा हूँ। देखा, धीरे धीरे पहुँचा, आगे चला। फिर मुझे YouTube पर एक ऐसे महाज्ञानी मिले, इन्होंने मेरे जीवन को झकझोर दिया। उनका बताए हुए ध्यान की बातें बहुत ही सरल और बहुत ही सहज तरीके से थीं। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसा ये बता रहे हैं वो मेरे साथ हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा। फिर मैंने धीरे धीरे ध्यान में उतरना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने एक एक चीज समझी। धीरे धीरे मैं वहाँ से समझ में आया। तब पता चला कि वाकई में जीवन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ है वो स्वयं के भीतर है। नजरिया बदल गया है, देखने वाला बदल गया है, दिखने वाली चीज एक ही है। और ध्यान की गहराइयां नहीं, ध्यान करने बैठा, लोगों के बीच उपस्थित हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि ध्यान से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। दोस्तों, मैं अपने जीवन के अनुभवों में अपने आप को तोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे साथ हुआ हर किसी के साथ होता है, होता ही रहता है, होता चला आया है। क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहता है। ऐसा एक अंदर आग पैदा हो गई। मैं थोड़ा अंदर की डुबकी लगाई, मन शांत हुआ, आत्मा शांत हुई, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ऐसा मानो कि कोई प्रेम और करुणा का झरना मेरे ऊपर फूट चुका है। बहुत अच्छा लगा।